और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 12 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि झाबुआ सीट पर कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है। इंदौर से अक्षय बाम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है। 28 पर ही चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कौन कौन सी हैं? गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह। दरअसल पार्टी ने अभी तक 5 विधायकों को टिकट दिया है। देखना यह होगा कि इन 6 सीटों के लिए चेहरे तलाशना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आगे अब सहज होगा। तो दिग्गजों पर अब भरोसा जता रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि कुछ चेहरे अभी भी हैं जो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि बची हुई सीटों पर कांग्रेस पार्टी किन चेहरों को उतारती है। शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना उम्मीदवार बनाया है और वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को आदिवासियों के बीच एक चर्चित चेहरा माना जाते हैं। और शहडोल संभाग में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। पुष्पराजगढ़ से फुंदेलाल सिंह मार्को ने विजय हासिल की और अब पार्टी ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। सभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और हम शहडोल संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में जनता के लिए क्या काम किए हैं, ये मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। और जबलपुर से कांग्रेस ने दिनेश यादव को उम्मीदवार बनाया। प्रदेश महासचिव दिनेश यादव 11 साल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा जनमत लेकर के आए। लेकिन ये काफ़ी लंबा वक्त लग गया और फिर निर्णय आपके फैसले में आया, आपके पक्ष में आया है। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? लंबा वक्त जरूर है, पर मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेरे जो अपने चाहने वाले शुभचिंतक हैं और जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को अभी तक देखा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे शुभचिंतकों का है, मेरी पब्लिक का है। मेरी पब्लिक इस मामले में, मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे वहाँ तक पहुँचाने में उसका सहयोग रहेगा। लेकिन एक बात देखने में आ रही कि बीजेपी इसे मतलब ये मान के चल रही कि 400 पार हम जीतेंगे। ऐसे में जबलपुर में आशीष दुबे जी को भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया। एक ब्राह्मण चेहरा है, आप ओबीसी चेहरा है, किस तरह से देखते हैं इसको? ये 400 पार का जो नारा है, शायद उन्होंने अपने पिछले इतिहास को देखा नहीं है। कभी इंडिया फील्ड गोल्ड की भी बात भई थी, इंडिया शाइनिंग की भी बात भई थी। और आपको हम बता दें, इस देश में प्रजातंत्र का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। पूरे विश्व में भारत के प्रजातंत्र का उदाहरण दिया जाता है और प्रजातंत्र में कोई मालिक नहीं होता। जो लोग आज 400 पार की बात कर रहे हैं, हकीकत ये है कि वो खुद डरे हुए हैं और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं जिस प्रकार से देश की स्थितियां बन गई हैं और अब लोगों ने झूठ पर भरोसा करना कम कर दिया है। ये तो सिर्फ एक अहंकार है। एक अहंकार के कारण वो जो हिटलर जैसे बोलते थे वैसे ये बोल रहे हैं, परंतु ये देश की जनता किसी की गुलाम नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनेश यादव जो जबलपुर लोकसभा से अब मैदान। कांग्रेस ने बालाघाट संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सम्राट सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया और सम्राट सिंह 2022 में जिला पंचायत के सदस्य बने थे। बाद में वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह ने कहा कि संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं हो सका है और विकास ही के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, एक लोकसभा की लड़ाई है, तो इसमें पार्टी भी महत्व रखती है और
उसमें जो लड़ रहा है उसका व्यवहार, विचार और वो किस तरीके का है वो उसमें भी डिपेंड करता है। तो ये मैं नहीं मानता कि पार्षद है या आम आदमी है। हो सकता है वो पार्षद न भी रहे या मैं जिला पंचायत न भी रहूं तो भी टिकट मिल सकती, चुनाव लड़ सकते। ये तो ऊपर वरिष्ठ नेताओं ने जो भी सोच के दिया हो, बाकी वो भी मेरी बहन है, उनको भी मिलती तो बात एक थी और मुझे भी मिली तो ये समझिए उन्हीं को मिली है। तो ऊपर से जो हमें आदेश हुआ है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और छतरपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा